हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको यूजीसी के थ्रू जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है रिगार्डिंग द पीएचडी एडमिशन रूल, उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी सौम्या दीप का, जिन्होंने मुझे इस ओवरऑल यूजीसी के नोटिफिकेशन के बारे में मेल के थ्रू इन्फॉर्म किया। और उन्होंने कहा, मतलब आई मीन टू से कुछ और भी बच्चे हैं जिनका ये कहना है कि इससे रिलेटेड कुछ उनके दिमाग में डाउट्स हैं, उन डाउट्स को क्लियर किया जाए। पहली बात तो ये कि यूजीसी का पीएचडी के एडमिशन के रिगार्डिंग क्या कहना है और क्या ये यूजीसी के रूल सीएसआई नेट के स्टूडेंट पे भी अप्लाई होते हैं। आपको पता होगा कि यूजीसी जो है अपना अलग से भी एग्जाम करवाता है यूजीसी नेट का, जिसके लिए आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे मेनली एलिजिबल होते हैं। उसके अलावा सीएसआईआर यूजीसी नेट का भी एग्जाम होता है, कंबाइंड एग्जाम, जिसमें कि मेनली लाइफ साइंस एंड अदर जो नॉट ओनली लाइफ साइंस, जो साइंस के स्टूडेंट है लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, इन सब के बच्चे एलिजिबल होते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है वो यूजीसी की तरफ से आया है। तो पहले तो देख लेते हैं कि पीएचडी एडमिशन पे उनका क्या कहना है, एंड देन वी विल टॉक कि क्या ये जो रूल उन्होंने बनाया है क्या ये सीएसआर यूजीसी नेट के स्टूडेंट के लिए भी एप्लीकेबल होता है या नहीं। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। तो फिलहाल में जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि 13 मार्च को जो है इनकी एक मीटिंग हुई थी, जिसमें कि पीएचडी के एडमिशन से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो इनका ये कहना है कि शुरुआत से ही जो है जो नेट एग्जाम है, हमको पता है कि साल में 2 बार होता है, जून एंड दिसंबर, ठीक है, जिसके 2 पोजीशन होते हैं, जीआरएफ एंड लेक्चररशिप, जिसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट भी करवाती हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट चाहे आप नेट क्वालिफाइड ही क्यों ना हो, आपके पास जीआरएफ ही क्यों ना हो, फिर भी आपको अलग से यूनिवर्सिटी वाइज जो है अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ता है। सब यूनिवर्सिटी या सब रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन काफी ऐसे यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट हैं जहां पे आपको अलग से नेट क्वालिफाई करने के बाद भी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। यूजीसी का ये कहना है कि हम चाहते हैं कि एक कॉमन तरीके से जो है स्टूडेंट को पीएचडी में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ नेट के बेसिस पे ही मिल जाए। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, इसके लिए इन्होंने 3 यहाँ पे कैटेगरी निकाली है। इस कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। कैटेगरी 1 में जो स्टूडेंट आएंगे कैटेगरी 1 में जो स्टूडेंट आएंगे उनके लिए जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो स्टूडेंट कैटेगरी 1 में आएंगे वो जो है जीआरएफ के लिए एलिजिबल है, उनके पास अपना जीआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब की क्वालिफिकेशन है, तो वो जीआरएफ के लिए एलिजिबल है, वो लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है, वो पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल है। दूसरी कैटेगरी है उन स्टूडेंट की जो कि सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल है, जीआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है। तीसरी कैटेगरी है उन स्टूडेंट की जो कि ना जीआरएफ के लिए एलिजिबल है ना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, द नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल अलोंग विद द मार्क्स, यानी नेट का जो रिजल्ट होगा वो परसेंटाइल के साथ साथ मार्क्स में भी जो है अनाउंस किया जाएगा, और जो स्टूडेंट हैं वो अपने मार्क्स का इस्तेमाल कर सकते हैं पीएचडी में एडमिशन पाने के लिए। और देख लेते हैं इनका क्या क्या कहना है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, The GRF qualified student are admitted into the PhD program based on the interview as per the University Grant Commission। यानी पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो जीआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे, उनको इंटरव्यू पैनल में जो है मतलब इंटरव्यू पैनल को क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब इंटरव्यू देखिए उनका जब इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद ही जो है उनको एडमिशन मिलेगा। फॉर दो स्टूडेंट हु क्वालिफाइड इन कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, ऐसे बच्चे जो कि कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 में आते हैं उनका 70% वेटेज देखा जाएगा given for the test score and 30% weightage for the interview for the admission of the PhD। अब जो स्टूडेंट कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 में आते हैं, जिस कैटेगरी के बारे में अभी हमने बात की, उन स्टूडेंट का 75% मार्क्स जो वो ऑब्टेन करेंगे, रॉ स्कोर जो वो ऑब्टेन करेंगे अपने एग्जाम में, वो कंसिडर किया जाएगा, और 30% जो है उनको मतलब इवेल्युएट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरव्यू। द पीएचडी विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट ऑफ नेट मार्क्स एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू, ठीक है, तो इन दोनों के बेसिस पे होगा। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन नेट बाय द कैंडिडेट इन कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 विल बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 1 year ऑफ एडमिशन टू द पीएचडी। तो पीएचडी एडमिशन के लिए 1 साल तक जो आपका रॉ स्कोर आपको मिलेगा ना वो वैलिड होगा। तो मेक श्योर इसमें स्कोर कार्ड की वैलिडिटी को कंफ्यूज मत कीजिएगा। जो आपके पास आपका रॉ स्कोर आएगा उसका इस्तेमाल आप 1 साल के अंदर अंदर आपको करना होगा पीएचडी एडमिशन के लिए। द नोटिफिकेशन एंड द बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द नेट जून 2024 विल बी इशूड बाय द एनटीए शॉर्टली एट दिस। तो देखिए
यहाँ पे हर जगह जो है यहाँ पे यूजीसी के बारे में बोला गया है और एक पॉसिबिलिटी रखी गई है कि यूनिवर्सिटी से ये चीज कही गई है कि अब जो है स्टूडेंट्स को नेट के एग्जाम के बेसिस पे ही लिया जाए, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली इनका जो मेनली एप्लीकेशन है, मतलब कब से ये लागू किया जाएगा, 2024 से बोला गया है कि 2024 से जो एग्जाम होंगे उससे जो है इसको लागू कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे हर जगह यूजीसी के बारे में बोला है, और हमको पता है कि सीएसआर यूजीसी का भी कंबाइन एक एग्जाम होता है। तो अगर ये रूल सीएसआर के लिए भी अप्लाई होता है तो जहां तक मेरा मानना है कि सीएसआर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे भी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं साफ साफ जहां भी सीएसआईआर की बात होती है वहां पे सीएसआर मेंशन होता है, यहाँ पे हर जगह यूजीसी की बात की हुई है। तो फिलहाल में जो भी बच्चे परेशान थे, जिन बच्चों ने मुझे मेल किया था, उनके लिए भी, और बाकी जो बच्चे जो कि अवेयर नहीं है इस इंफॉर्मेशन से रिगार्डिंग, तो उनके लिए कि अभी ये जो फिलहाल में नोटिफिकेशन आया है इसे हम सिर्फ यूजीसी के लिए मान के चलते हैं। अगर सीएसआर का भी रूल में ऐसे ही चेंजेस आते हैं तो वो हमें मोस्ट प्रोबेबली सीएसआर के ट्विटर हैंडल पे या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत ही जल्द जानने को मिल जाएगा। लेकिन जब तक सीएसआर के द्वारा ये सेम चीज कंफर्म नहीं की जाती है तब तक हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये रूल जस्ट बिकॉज यूजीसी के लिए अप्लाई हो रहा है तो ये सीएसआर के लिए भी अप्लाई होगा। मतलब हमें एक क्लियर कट कंफर्मेशन के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फाइनल जो कंफर्मेशन होता है कि नहीं ये दोनों के लिए अप्लाई है, ऐसा कहने से पहले हमें सीएसआर के जो भी नोटिफिकेशन है उनका वेट करना होगा, या फिर इस बात का वेट करना होगा कि हाँ वो इस मैटर पे कुछ तो कहें जिससे कि हमारे दिमाग में क्लियरिटी आए। तो अभी के लिए हम इस नोटिफिकेशन को यूजीसी के रिगार्डिंग ही लेकर चल रहे हैं कि जो भी बच्चे टेंशन में आ रहे थे, जिनको भी कंफ्यूजन था, मैं उम्मीद करती हूँ ये कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गया होगा। और जो भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन की बात की गई है, तो देखिए यहाँ पे कोई स्ट्रिक्टली नहीं बोला गया, पॉसिबिलिटी की बात की गई है कि एक ही एग्जाम लेना चाहिए और इस तरीके से स्टूडेंट को सिर्फ उनके नेट के स्कोर के बेसिस पे ही पीएचडी में एडमिशन देना चाहिए। अब इसका कहते हैं ना कि कोई रूल बनना और उसका इम्प्लीमेंटेशन होना कैसे होता है ये विद टाइम हमको पता चलता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आपके अगर कोई ऐसे दोस्त हैं जिनके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रह सकता है तो उनके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो का इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।